आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। आज के दिन को हम प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करते हैं और सुबह की भोर की रोशनी से लेकर अब तक आपको और मुझको और हम सबको खुदावन ने आशीषित किया है, संभाला है। तो क्यों ना हम उसके पवित्र कदमों में जाएं और उस जीते खुदावन को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। उससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, अपने आप को जीवता और भावता और बलिदान करके चढ़ाएं, क्यों ना हम आए प्रभु के चरणों में सिजदा करें, अपना सर्वस्व सौंपें, दंडवत करें, अपना अधिकार सौंपें और प्रभु से आशीष ग्रहण करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रहकारी और उद्धारकर्ता नाम से हम आपके करीब आते हैं। आपने जो हम मनुष्यों पे अपना अनुग्रह और सामर्थ उंडेला और हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित किया, खुदावन हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमने कोई ऐसी अच्छे कार्य नहीं किए कि जिसके कारण से हम आपके करीब आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको ढूंढा और अपने पवित्र नाम में हमें एकत्रित किया और अपने पाक रूह से धोकर, पवित्र लहू से धोकर हम सबको खुदावन आपके चरणों पे लाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जब तक आपकी महिमा और स्तुति आराधना करते हैं, हे पवित्र आत्मा आ हम पर चुंबिश कर। हे पवित्र आत्मा हमारे संग और साथ होइए। हम आपको आमंत्रित करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आए ताकि हम आपकी महिमा खुदावन आत्मा और सच्चाई से कर सके। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर इस सुंदर पल के लिए कि जो आपने हम सभी के जीवन में दिया है। हे यीशु, हम आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं, जैसा आपने हमें बीते हुए कल संभाला और आज के दिन हमें संभाला और आने वाले दिन भी हमें आपने आश्वस्त किया, आशीषित किया है। और प्रभु जी, हम आप में जयवंत होते जाते हैं। धन्यवाद देता हूं कि आपका अनुग्रह हम पर है। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर के प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करें और प्रभु को हम धन्यवाद दें और इस गीत को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने,
जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। नागी परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। नागी परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सच में प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग कर हम मनुष्यों को एक अवसर दिया कि हम अपने जीवनों को सुधार सके, हम अपने जीवनों पे प्रकाश डाल सके। क्योंकि आज भी हम अपने जीवन में इठलाते हैं और अपने आप में मगन रहते हैं, लेकिन हमें भूल जाते हैं कि जो आनंद और जो अवसर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, हमें उसकी महिमा करना चाहिए। यदि हम अपने देह में घमंड करते हैं तो ये हमारे लिए हानि की बात है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में घमंड करते हैं तो हमारे लिए आनंद और उद्धार की बात है। तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह में घमंड करें, प्रभु यीशु मसीह में इठलाएं, क्योंकि वही है जो हमें क्या करता है, बचाता है, और वही हमें सामर्थ्य देता है, वही हमें जीवन देता है। आइए हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, और इस गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आइए मिलकर हम प्रभु की महिमा करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारी प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। सारी प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया।
विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, धनी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन, धनी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारी प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। सारे प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपने अनुग्रह के नीचे रखा है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। वचन में जाने से पहले हम अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें, प्रभु के कदमों में अपने आप को उंडेले, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वही हमारे जीवन का उत्तम भाग है। हम प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाएं और प्रभु को हम धन्य कहें। आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले अपने आप को प्रार्थना में डुबोएं और प्रार्थना में हम सामर्थ मांगे, क्योंकि सत्य में प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में चंगाई है, प्रार्थना में छुटकारा है। यस, आइए हम परमेश्वर के पवित्र कदमों के पास आए और प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम आपको पुकारते हैं, क्योंकि आपने हमें स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में एक ही नाम दिया, और वही एक बिचवाई है जो आपका और हमसे मेल कराता है। खुदावन वही हमारे जीवन का करता है, क्योंकि आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में ढूंढा है। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी कि आप हमारे संग और साथ हैं। पिता परमेश्वर, इस समय जब हम वचन के भाग में जाते हैं, जब हम वचन को प्रभु जी पढ़ते हैं, उसमें मनन करते हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी कि आप अपनी वेदी के अंगार को, हमारे इस तुच्छ होंठ को पाक और पवित्र कर प्रभु जी, ताकि तेरे उत्तम गुण भरी बातों को हम समझ सके, तेरे पवित्र वचन की ओर हम अपनी नजरें लगा सके, तेरे पवित्र वचन को हम अपने जुबान से बोल सके। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम मनुष्य हैं और हमारा स्वभाव पापी जीवन है,
लेकिन पिता परमेश्वर, जब आप हमें पाक और पवित्र करते हैं, अपने पवित्र कदमों के पास आने देते हैं, जब आप हमें इस योग्य बनाते हैं प्रभु जी, तो हमारे सारे बंधन तोड़ दिए जाते हैं, हमारे सारे बंधन खोल दिए जाते हैं प्रभु जी, और हम आत्मा और सच्चाई में हो करके आपके वचन की भेदों को, आपके वचन के ज्ञान को सुनने के योग्य बन जाते हैं। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है, आपने हमें अवसर प्रदान किया है, आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु जी कि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हाँ पिता परमेश्वर, समय जितने भाई बहन इस ऑनलाइन पेज में शामिल होते हैं, ओ मेरे खुदा बाप, उन्हें तू सामर्थ दे, उन्हें तू अपनी अगुवाई दे, ताकि वो आत्मा और सच्चाई से तेरे वचन की ओर अपने कान को धर सके। हालेलुया, यस जीसस। हाँ खुदा बाप, आपने कहा है जो मेरे वचन की ओर सुनते हैं वही मेरे बेटे बेटियां और माता है। हाँ पिता परमेश्वर, हम सबको आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। ओ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने एक अच्छी बारिश को इस साल भेजा। आपने पिता परमेश्वर एक अच्छी बारिश किया ताकि इस पृथ्वी गर्मी से शांत हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हर एक की चिंता करी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हम सबके सुधि रखने वाले हैं। आप हमारी पुकार और गिड़गिड़ाहट को प्रभु जी कभी अनसुना नहीं करते, किंतु आप हमें सामर्थ्य से और अपने आशीषों से भरते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन में आगे बढ़ते हैं, हम आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं, पवित्र आत्मा की जुम्बिश को चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहते हैं प्रभु जी। उंडोल खुदा बाप, उंडेल दीजिए ताकि हम सब आत्मा में होकर के चले और एक मन एक चित्त होकर के आपकी सेवकाई कर सके। हे ईश्वर राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय और पल को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। यस। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में हम मनन करें जो हमें मिलता है हग्गे नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद से लेकर के हम 6 पद तक पढ़ेंगे। हग्गे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 पद से लेकर के 6 पद तक पढ़ेंगे। तीसरा पद पढ़ता हूं, फिर चौथा, पांचवा, छठवा, इस प्रकार से इसे पढ़कर हम खत्म करेंगे। वचन कहता है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। क्योंकि गाजा तो नीजर और अस्कलोन उजाड़ हो जाए। अशदोद की निवासी दिन दोपहरी निकल दी जाएगी और एक्रोन उजाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान के पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। हम लोगों ने सपन्या को पढ़ डाला है, फिर से हम हग्गे नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे। तीसरा लिखा है 3 पद से 6 पद में, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उससे पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं?
तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बान, और हे यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बान, और यहोवा की यह वाणी, यह भी वाणी है कि देश देश के सब लोगों हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। यह परमेश्वर का पवित्र वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन हग्गे नबी से बातें करते कहता है कि तुम नए भवन की प्रतिष्ठा, व्याख्याता की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया उससे बनाओगे। और इस 5वें पद को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। और हम जानते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र से निकाले गए, यहोवा के अनुग्रह में, मूसा के निर्देश में, मूसा के साथ जब वह मिस्र से निकाले गए, तो आप और मैं जानते हैं परमेश्वर का आत्मा इस्राएलियों के मध्य में दिन में बादल के खंबे के नई और रात में आग के खंबे के नई उनकी अगुवाई करता था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम डरो मत। जब यही इस्राएली लाल समुद्र पार करने वाले थे और मिस्र के घुड़सवार और बड़ी सेना उसके पीछे थी, तब ये डर गए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के कार्य को देखो। और हम देखते हैं कि वहां पे आत्मा उन इस्राएलियों के पीछे चला गया, और जितने मिस्री और उनके सेना और उनके घोड़सवार सब अचंभित और भयभीत हो गए, और इस्राएली उनके आंखों के सामने ओझल से दिखाई देने लगे। वे डर गए। वहां भी परमेश्वर का आत्मा उनके मध्य में वास कर रहा था, और इस्राएली आनंद के साथ समुद्र के बीचों बीच वहां से निकल गए। क्यों मालूम है प्रियो? क्योंकि परमेश्वर का वाचा था कि परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था, उनके मध्य में था। इसलिए वचन कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे वाचा बांधी है। यदि हम पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसका हम 13 से 15 पद को पढ़ें। वहां पे लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आज आपके और मेरे बीच में यह आत्मा फिर से है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में। फिर वचन कहता है, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा है और हमें प्रेरित करता है और हमें अगुवाई देता है कि हम उस जीवते प्रभु यीशु मसीह को, जिसकी हम महिमा करते हैं, हम उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। फिर अगला कहता है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को क्लियर कर दिया।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं और पिता एक हैं। फिर कहता है इसी वचन में जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वे मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। सच में प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे बीच में वास करता है। यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसका 29 अध्याय 29 अध्याय और उसके 46 पद को पढ़ें, निर्गमन की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और उसका 46 पद। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश के लिए निकाल ले आया, कि जिनके माध्यम निवास करूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं और उनको मिस्र देश से निकाल लाया कि उनके मध्य में निवास करूं। परमेश्वर वहां भी हमारे मध्य में निवास करता था और परमेश्वर आत्मा में होकर के यहां भी निवास करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में क्या करेगा, निवास करेगा। यदि हम नहम्याह की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसका 16 से लेकर के हम 20 पद को पढ़ें, नहम्याह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका हम 16 से लेकर के उसके 20 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञा ना मानी। वे परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखते थे, वो परमेश्वर को अपने मध्य में पाते थे, वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते थे, फिर भी वचन कहता है कि तुम्हारे पुरखाओं के अभिमान और उसके हठीले बने और तेरी आज्ञाओं को ना माने। फिर कहते हैं और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य तूने उनके बीच में किए थे उनका स्मरण ना किया। हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको न त्यागा, वरन जब उन्होंने अपने लिए एक मूर्ति गाड़ के कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा लाया यह वही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया। ये जो मिस्री लोग थे, इन्होंने अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, अपने मुख से उस मन्ना को खाया, अपने हाथों से उस मन्ना को बटोरा, फिर भी ये नहीं समझ पाए कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में रहता है। मेरे प्रियो, आज आप और हम कहीं परमेश्वर के आत्मा को तो हम रुष्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम आज परमेश्वर के आत्मा को पुनः अपने जीवन से, अपने कार्यों से दुख तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसका हम 26 पद को पढ़े, यहाँ पे लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें बताएगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों को खोल के रखते हैं और वो कह रहे हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा को अपने लिए नहीं रखा, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को आपके और मेरे बीच में उंडेल दिया। इसलिए हग्गे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 5वें पद के दूसरे भाग में कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है।
मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखलाता है। आइए हम कुछ छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में देखने का प्रयास करेंगे। पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में। पहली बात, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा को आपके और मेरे लिए इसलिए नहीं उंडेल दिया कि हम अपने जीवन को इस संसार में ठोकर खाने के लिए, बर्बाद करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए इसलिए नहीं त्यागा कि हम अपने जीवन को इस संसार में क्या करें, बर्बाद कर दें। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आपको और मुझको मोल लिया। और वही परमेश्वर कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। और प्रभु यीशु मसीह ने, हमने पढ़ा है जो यूहन्ना उसके 16वां अध्याय उसके 14 अध्याय में, वो आत्मा आपको और मुझको दी दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के अनुसार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। यदि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते तो ये हमारे लिए बड़ी ही सोचनीय और हमारे पतित जीवन का कारण है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में होकर के आपके और मेरे लिए अर्घ की नहीं उंडेल दिया, खत्म न्यौछावर कर दिया। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 16 और 17 पद को पढ़े। वहां पे क्या लिखा है? तुमने मुझे नहीं चुना, हालेलुया, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने चुना। अब परमेश्वर का चुनाव आपके और मेरे लिए। हमने कोई बहुमूल्य काम नहीं किया, न हमने कोई ऊंचे ऊंचे कार्य किए, परंतु परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। फिर क्या कहता है? तुम्हें नियुक्त भी किया ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो तुम्हें मिलेगा, वह हमें देगा। परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर कहता है कि मेरा आत्मा तुम में है, तुम्हारे बीच में है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को क्या करें? हम अग्रसर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को प्रभु के चरणों में उंडेल सके। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 17 पद में, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए चुना कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक से प्रेम रखा और अपने वचनों के द्वारा आपको और मुझको ढाढ़स दिया। इसलिए वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए मेरे प्रियो, हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इसीलिए वचन कहता है हग्गे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 5वें पद में कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में। यदि हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा है तो हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है। आइए दूसरी बात की ओर हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। दूसरी बात, ताकि हम आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, ताकि आप और मैं पवित्र आत्मा के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करें।
पवित्र आत्मा के अनुसार हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके प्रगटीकरण में, हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वरदानों से हम निरंतर भरते जाएं और वो आत्मा हमारे जीवन में क्या हो? प्रकाशमान हो। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से नहीं झलकता तो फिर हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और आप और मैं उस चीजों को भली रीति से जानते हैं। गलातियों की पुस्तक, यदि हम हग्गे नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके हम 5वें पद को पढ़े तो वहां पे क्या कहता है? तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे बीच में बना है, तो क्यों हम डरे इस संसार से? क्यों डरे हम इस शैतान से? जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन है? यह हमें विचार करना है। रोमियो के पत्र उसका 8वां अध्याय उसके 31 पद कहता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर के उन वरदानों को हम चमकाएं जो हमें गलातियों के पत्र उसका 5वां अध्याय और उसके 22 और 23 पद में मिलता है, ताकि हम उसके अनुसार से अपने जीवन को काटें। यदि हमारे बीच में पवित्र आत्मा है, यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है, तब तो वो प्रकाशमान होगा, तब तो वो प्रज्वलित होगा। यदि हम दीपक को जलाते हैं, तो दीपक से रोशनी निकलती है, उसकी पहचान है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में है तो वरदान, वो आत्मा के फल, वो आत्मा का प्रगटीकरण कहां है? मेरे प्रिय, इसीलिए तो वचन कहता है गलाती 5 और उसका 22 और 23 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और इन 9 फलों को हमने बचपन से हमें रटाया गया है, इन 9 फलों को हमने बचपन से जाना है, फिर भी वो 9 फल हमारे जीवन में कहां है? हमें ढूंढना है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे मध्य में पवित्र आत्मा है और हम पवित्र आत्मा का अनुसरण करते हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है, पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा सिखलाता है। क्या हम जीवन भर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? क्या हम जीवन भर एक दूसरे से वार्तालाप करके बहस करेंगे? मेरे प्रियो, सबसे बड़ी आज्ञा को अपने जीवन में अपना लो। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है मालूम है? 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 13वां पद पढ़िएगा। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में है। तीसरा पद हम पढ़ते हैं, ताकि आप और मैं उसके कार्य को हम समय या दिन रहते हुए कर सके। यदि हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा है तो हमें परमेश्वर के कार्य को समय रहते और दिन ही दिन करना है, क्योंकि जब वो घड़ी आ जाएगी मेरे प्रियो, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय सिर्फ और सिर्फ कहावत है ना, सांप निकल गया और लकीर को हम पीटते रह जाएंगे। बाइबल में जैसे वर्णन है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 13 पद में 10 कुंवारियों का वर्णन है। 5 तो ज्ञानवान थी, परंतु 5 मूर्ख थी। 5 ज्ञानवानों ने अपनी मसाल तो लिया, परंतु उन मसालों के साथ साथ अपने लिए कुप्पी में तेल रखा। परंतु उन कुंवारियों ने जो निर्बुद्धि थी, उन्होंने अपनी मसाल के साथ कुप्पियों में तेल नहीं रखा। जब आधी रात हुआ, दूल्हा आया और वो 5
समझदार स्त्रियां प्रभु के साथ चली गई और वो 5 स्त्रियां रोती बिलखती इस पृथ्वी में छोड़ दिए गए। मेरे प्रियो, यही समय है, हमें पवित्र आत्मा प्रेरित करता है। यही समय है जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और हमारी अगुवाई करता है कि हम समय रहते प्रभु के कार्य को दिन ही दिन में करें। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखलाता है। वचन यदि 12वां और 13वां पद को पढ़े, मत्ती 25 उसके 12वां और 13वां कहता है, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। यदि आज हम समय रहते पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत नहीं किए तो प्रभु यीशु मसीह कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और 13वां पद कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते हो ना उस घड़ी को, ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इसलिए परमेश्वर ने हग्गे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 5वें पद के दूसरे भाग में कहता है, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। इसलिए परमेश्वर के आत्मा को तिरस्कार मत करो मेरे प्रियो। परमेश्वर के आत्मा को अपना ओढ़ना बना लो, अपना अंगरक्षक बना लो, कवच बना लो, ताकि शैतान के हमसे लड़ न सके, ताकि हम सारे हथियार से लैस हो सके और प्रभु के मार्ग में हम आगे बढ़े। हम अपने विषय को फिर से स्मरण करें, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। यहोवा कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको हमें अपने जीवन के विषय में सोचने को कहता है। परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको अपने विषय में सोचने के लिए कहता है, क्योंकि यदि हम आज अपने आप के विषय में नहीं सोचेंगे तो कल के विषय में हम कैसे कदम रखेंगे। मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति घर बनाता है ना, तो पहले उसके लिए योजना तैयार करता है। जब उसके लिए योजना तैयार करता है तब फिर उसके अनुसार से वो कदम उठाता है। यूं ही पैसा लाके धड़ाधड़ घर नहीं बना लेता है। इसलिए आपको और मुझको बड़े हियाव के साथ सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और वो हमें सोचने को मजबूर करता है, वो हमें सोचने को प्रेरित करता है, ताकि हम कहीं इस संसार में ना खो जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने रक्त को इसलिए नहीं बहाया कि आप और मैं इस पृथ्वी पे यूं ही आनंद करते रहे, मौज मस्ती करते रहे उस उड़ाऊ पुत्र के समय, कि वो अपनी संपत्ति लेकर क्या संसार में खो गया। जब सब कुछ बर्बाद करके लौटा तो खुदावन ने उसे एक्सेप्ट किया, परंतु उसने अपना तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसीलिए रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 13वां पद क्या कहता है, पढ़ें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हमें प्रियो अपने आप के विषय में सोचने की आवश्यकता है। जब हम अपने आप के विषय में सोचेंगे तभी हम अपने उन बुरे क्रियाओं को मारेंगे, क्योंकि वचन साफ कह रहा है, पौलुस प्रेरित ने रोम के लोगों को इन बातों से अवगत करा दिया, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे। साफ बोल रहा है, हर तरफ समझाता है, प्यार से समझाता है, दीन हो के नम्र हो के, लेकिन कहीं कहीं पे परमेश्वर के वचन के अनुसार कहता है कि यदि शरीर के अनुसार तुम दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के अनुसार देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने विषय में सोचने की आवश्यकता है। यदि आज हम अपने विषय में नहीं सोचें और दूसरों को ही हम समझाते रहें
तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 11वां पद क्या कहता है? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको क्या किया है? जीवित किया है। तो फिर क्यों हम उन बुरे अंगों को ना काटे? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद को पढ़े। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 11वां पद को पढ़े। वचन कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया, कितनी प्यारे शब्द है। परमेश्वर का वचन पत्रस कहता है, कितना सुंदर शब्द कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करते हुए कहता हूं कि अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखला रहा है, हमें जतला रहा है कि अपने आप को तो सोचो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने चुन लिए जाने को तो सोचो। संसार में जियोगे तो मरोगे, आत्मा में जियोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अंतिम और आखिरी बात, परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे बीच में है। परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे बीच में है ताकि हम अपनी संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यतीत करें। ताकि हम अपनी संगति किसके साथ करें? प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यतीत करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 26 पद में कहा है, हमने पढ़ा है, वो कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जब पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से भेजेगा और वो हमें सिखलाएगा तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संगति प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दें। तभी तो हम पहचाने जाएंगे, तभी तो हम अपनी संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ करेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद क्या कहता है मालूम प्रियो? परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हम किसकी संगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं प्रियो? सोचने की आवश्यकता है। हमको और आपको पवित्र आत्मा की संगति करने की आवश्यकता है। आपको और मुझको पवित्र आत्मा में अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। यदि आज हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम कभी नहीं समझ पाएंगे, या फिर हम उन लोगों के समान हैं कि जो अंत के समय अपने कान की खुजली के अनुसार भविष्यवक्ताएं परमेश्वर के दास वचन करने वाले को रख लेते हैं, जो उनके कान की खुजली को मिटाते रहे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लो। जो भी पल मिलता है, जो भी समय मिलता है, आत्मा में होकर परमेश्वर के करीब आओ और एक सच्चे मसीह की पहचान क्या मालूम प्रियो? प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करता है। आपने देखा है प्रथम कलीसिया को, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका हम 43 से 47 पद में वहां पढ़ते हैं। वहां पे क्या लिखा है? वहां पे एक विश्वासियों की संगति का वर्णन किया है। विश्वासियों की संगति का वर्णन किया 42 पद में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। ये वे लोग थे जो आत्मा में हो करके अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। यही तो 2 अध्याय जो पेंतिकोस्त का दिन कहलाया। पेंतिकोस्त का अर्थात 50वां दिन, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का उतरना। मेरे प्रियो,
हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने दिन को काटेंगे तो आनंदित रहेंगे और मग्न रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में हर पल बनाए रखिए। यदि आपके जीवन में आत्मा का फल नहीं तो हम परमेश्वर के राज्य में भागी नहीं हो पाएंगे। यदि मेरे प्रियो सेब को खाना है तो उसे काटना तो पड़ेगा। यदि हमें संसार में जयवंत होना है तो शैतान से तो लड़ना पड़ेगा। यदि हम शैतान से नहीं जीत पाएंगे तो संसार में डूब जाएंगे। यदि हम शैतान से लड़ते रहें, आत्मा हमारी अगुवाई करते रहेगी और हम प्रभु के साथ संगति करते रहेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हग्गी नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 5वें पद में कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। हम उसके आत्मा को अपने उद्धार की टोप और उस तलवार का हम उपयोग करें जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार भेजता है। परमेश्वर के वचन को अपना तलवार बना ले, पवित्र आत्मा को अपना ढाल बना ले, ताकि आप और मैं यह कह सके कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के पवित्र वचन को धन्यवाद दें, परमेश्वर के अनुग्रह को हम धन्यवाद दें, परमेश्वर के आत्मा को धन्यवाद दें जो इन गुण भरी बातों से हमें सुसज्जित करता है ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में शीश को झुकाएं। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, जो प्रार्थनाएं आपने हमें सिखाए हैं, हे हमारे पिता, हम आपके पास आते हैं। इन्हीं बातों से हमारे हृदय में आनंद की नदियां फूट निकलती है, हमारे अपनेपन का एहसास करा देता है। और प्रभु जी, हमारी सारी बातें आपके चरणों के पास ला देते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं आपका वचन हमें सिखलाता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है। हम आपको धन्यवाद दें। हम आपने जो हमसे प्रेम किया, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके वचन जो हमें बोध और ज्ञान कराते हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपके दास और दासी और बेटे बेटियों को जिन्होंने हमें हर पल आपके वचन से प्रेरित करते हैं। धन्यवाद देता हूँ आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी दुहाई को कान लगाते हैं, सुनते हैं और हमें अपने संगति में रखते हैं। धन्यवाद देता हूँ आप हमारे संग और साथ हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं और धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपका आत्मा हमारे बीच में है। इस विनती को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में जय मसीह।